पैसेज है अभी, इस पैसेज को हम समझने की कोशिश करते हैं। वर्ड बाय वर्ड पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं वो पैसेज का, ताकि हम पैसेज को बहुत अच्छे से समझ पाए और पैसेज पढ़ने के बाद एक अटैम्प्ट में ही हम इन क्वेश्चंस के आंसर, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर भी दे पाए। तो लेट्स स्टार्ट द पैसेज। अबाउट 350 ईयर्स अगो, ये एज जो है गलत है, अगो होना चाहिए था ये। अबाउट 350 ईयर्स अगो देयर लिव्ड इन इंडिया एन एम्पेयर कॉल्ड शाहजहाँ। देखिए, मेरी कोशिश होती है कि आप इंग्लिश पढ़ना भी समझें कि पढ़ा कैसे जाता है, और फिर वर्ड बाय वर्ड हम ये समझें कि उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो अबाउट 350 ईयर्स अगो, लगभग 350 साल पहले की बात है ये। अबाउट 350 ईयर्स अगो, 350 साल पहले, देयर लिव्ड इन इंडिया एन एम्पेरर, भारत में एक राजा रहा करते थे। जो लिव्ड है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, रहते थे मतलब। ठीक है, तो 350 साल पहले भारत में एक राजा रहते थे। एम्पेरर का मतलब होता है राजा, सम्राट। कॉल्ड शाहजहाँ, जिसे शाहजहाँ कहा जाता है। ठीक है, जिसे शाहजहाँ कहा जाता है। तो 350 साल पहले भारत में एक राजा रहते थे जिसे एम्पेरर शाहजहाँ कहा गया, सम्राट शाहजहाँ कहा जाता था। ही हैड अ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट वाइफ, उनकी, हैड का मतलब होता है थी। 350 साल पहले की कहानी है, पास्ट की कहानी है। तो ही हैड अ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट वाइफ, उनकी एक बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत, और इंटेलिजेंट का मतलब होता है तेज, बहुत ही खूबसूरत और तेज पत्नी थी। हुम का मतलब होता है जिसको, हुम ही लव्ड वेरी मच, जिसको वो बहुत प्यार करते थे। मतलब ही किसके लिए लगाया है, किंग, राजा के लिए, शाहजहाँ के लिए लगाया, तो जिसको वह बहुत प्यार करते थे। हर नेम वॉज मुमताज़ महल, उनका नाम क्या था, उनका नाम था मुमताज़ महल, उनकी पत्नी का नाम था मुमताज़ महल। इट्स शॉर्टेंड फॉर्म ताजमहल, तो जो मुमताज़ महल था उनका जो शॉर्ट फॉर्म था, अगर उनके शॉर्ट फॉर्म की बात की जाए, शॉर्टेंड फॉर्म, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से ये जो मुमताज़ से ये जो ताज है और ये जो महल है, तो शॉर्ट में उनको मुमताज महल भी कहते थे वो। ठीक है, ताजमहल, तो हर नेम वाज मुमताज महल, इट्स शॉर्टेंड फॉर्म ताजमहल। ओके, मीन्स, जिसका मतलब, ताजमहल का मतलब क्या होता है, प्राइड ऑफ द पैलेस। प्राइड का मतलब होता है गौरव, ऑफ द पैलेस मतलब महल का गौरव। तो शाहजहाँ की नज़र में जो उनकी पत्नी थी, जिनका नाम था मुमताज़ महल, उनको वो प्राइड ऑफ द पैलेस समझते थे, मतलब महल का गौरव, और इसीलिए उनका शॉर्ट फॉर्म उन्होंने रखा था ताजमहल। इन द ईयर 1630, 1630 में, इन द ईयर 1630, दिस बिलव्ड वाइफ ऑफ द एम्पेरर डाइड। दिस बिलव्ड वाइफ ऑफ एम्पेरर, सम्राट की यह प्यारी पत्नी, बिलव्ड का मतलब होता है प्यारी पत्नी, तो सम्राट की यह प्यारी पत्नी डेथ कर गई, डाइड हो गई मतलब मर गई, डेथ हो गया उनका। तो 1630 में सम्राट की जो प्यारी पत्नी थी, बिलव्ड वाइफ थी, प्यारी पत्नी थी, उनका देहांत हो गया। ठीक, द एम्पेरर डिसाइडेड आउट ऑफ लव फॉर हिज वाइफ टू बिल्ड हर द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉम दैट हैड एवर शीन। द एम्पेरर डिसाइडेड, जो सम्राट थे जिनका नाम था शाहजहाँ, शाहजहाँ ने यह निर्णय लिया, राजा ने यह निर्णय लिया, आउट ऑफ लव फॉर हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्यार के कारण, अपनी पत्नी को इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि अपनी पत्नी के प्यार के कारण उन्होंने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया, टू बिल्ड हर द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉम, टू बिल्ड हर द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉम, टू बिल्ड हर, उस पत्नी, जो पत्नी का देहांत हो गया, उस पत्नी के लिए, टू बिल्ड हर द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉम, सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने का निर्णय लिया। टॉम का मतलब होता है मकबरा। मकबरा क्या होता है, जो मुस्लिम रिलीजन है, मुस्लिम रिलीजन में जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसे दफना दिया जाता है, और दफनाने के बाद उनके ऊपर मकबरा बनाया जाता है, खूबसूरत सा आर्किटेक्ट, एक छोटी सी बिल्डिंग डिजाइन कर दी जाती है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं टॉम। तो राजा ने अपनी पत्नी के प्यार में, उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो उनके देहांत के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि टू बिल्ड हर द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉम, कि उसके लिए मोस्ट ब्यूटीफुल टॉम, सबसे खूबसूरत मकबरा बनवाने का निर्णय लिया। दैट हैड एवर बीन सीन, जैसा आज तक न देखा गया हो, नेवर, दैट हैड नेवर बीन सीन, जैसा कि आज तक न देखा गया हो।
शाहजहाँ gathered the best artists and architect from India, Turkey, Persia and Arabia to design the building. शाहजहाँ gathered का मतलब होता है इकट्ठा करना। शाहजहाँ ने इकट्ठा किया, किसको इकट्ठा किया? द बेस्ट आर्टिस्ट, जो सबसे बढ़िया कलाकार थे, ठीक है, एंड आर्किटेक्ट का मतलब होता है जो बिल्डिंगों की डिज़ाइन तैयार करते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्किटेक्ट। और आर्टिस्ट वो होते हैं जो उस बिल्डिंग पे जो दीवारें बनेंगी या जो दरवाजे लगेंगे उसके ऊपर जो डिज़ाइन बनाएंगे, उनको आर्टिस्ट बोलते हैं। तो शाहजहाँ ने गैदर्ड मतलब इकट्ठा किया, किसको इकट्ठा किया? सबसे अच्छे आर्टिस्ट को और सबसे अच्छे आर्किटेक्ट को इकट्ठा किया। कहाँ से किया? फ्रॉम इंडिया, टर्की, पर्सिया एंड अरबिया। अलग अलग देशों के जो सबसे अच्छे आर्टिस्ट थे और जो सबसे अच्छे आर्किटेक्ट थे, बिल्डिंग डिजाइन करने वाले लोग थे, उनको शाहजहाँ ने इकट्ठा किया। It took more than 20,000 men working over a period of 18 years to build the Taj Mahal. It took more than 20,000 men working over a period of 18 years to build Taj Mahal. उस ताजमहल को बनाने में, to build ताजमहल को बनाने में 18 साल, over a period of 18 साल से ज़्यादा, and 20,000 लोगों से ज़्यादा की आवश्यकता पड़ी। इट टुक मोर देन 20,000 लोगों से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ी थी वहाँ पे, और 18 साल से ज़्यादा समय लगा उस ताजमहल को बनाने में। इट टुक मोर देन 20,000 मैन वर्किंग ओवर ए पीरियड ऑफ 18 ईयर्स टू बिल्ड द ताजमहल। 20,000 लोगों को 18 साल से ज़्यादा समय लिया, 20,000 लोगों ने, तब जाके ये ताजमहल बनाया गया। परहैप्स का मतलब होता है शायद द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। और अगर कहा जाए तो परहैप्स द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया, शायद इंडिया का यह सबसे खूबसूरत बिल्डिंग हो, शायद इंडिया का सबसे खूबसूरत बिल्डिंग हो। तो दिस इज़ द वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैसेज। मैंने पैसेज को हिंदी में समझाने की पूरी कोशिश करी है। फिर भी लगता है कि आपको इससे भी आसान तरीके से मैं समझाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पैसेज लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है? लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ एन आर्किटेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ एन आर्किटेक्ट? एक आर्किटेक्ट का नीचे दिए गए निम्नलिखित में जो नीचे लिखे गए 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा आर्किटेक्ट का काम होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ एन आर्किटेक्ट। तो देखते हैं, पहला है टू एडवाइज किंग, राजा को सलाह देना, ये काम होता है आर्किटेक्ट का। दूसरा है टू बिल्ड अ पैलेस, महल बनाना आर्किटेक्ट का काम होता है। तीसरा होता है टू डिज़ाइन अ बिल्डिंग, बिल्डिंगों की डिज़ाइन करना आर्किटेक्ट का काम होता है। और चौथा है टू सुपरवाइज कुकिंग ऑफ मील्स, जो राजघराने के लिए खाना बनता है उसके संरक्षण देना, उसके संरक्षण में बनवाना, ये काम होता है। तो अभी मैंने बताया था आर्किटेक्ट का काम होता है टू डिज़ाइन अ बिल्डिंग। ऑप्शन नंबर 3, बिल्डिंग की डिज़ाइन, ये काम होता है आर्किटेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पीपल कंसीडर ताजमहल एज, जो लोग हैं वो ताजमहल को किस तरह से कंसीडर करते हैं, क्या मानते हैं ताजमहल के बारे में? कि यह एक लार्ज रिवर है, ताजमहल एक बहुत बड़ी नदी है, ये मानते हैं लोग। द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया, इंडिया का ये सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है, ये लोग मानते हैं। अ वेरी टॉल बिल्डिंग, इसे एक बहुत ऊंची और लंबी बिल्डिंग मानते हैं। अ मेमोरी ऑफ एन एम्पेयर, ये एक राजा के याद में बना बिल्डिंग है, ऐसा लोग मानते हैं। तो अगर हम देखते हैं पैसेज में पहुंचते हैं तो पैसेज में लिखा हुआ है परहैप्स द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया। तो लोगों का मानना है कि हो सकता है कि इंडिया की ये सबसे खूबसूरत बिल्डिंग हो। तो जो ऑप्शन नंबर 2, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया। तो लोगों का यह मानना है कि ताजमहल भारत का सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है। गोइंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अग्रीज विद द पैराग्राफ। अभी हमने जो पैराग्राफ पढ़ा तो नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कुछ लाइन्स दी गई हैं, हमें पढ़ के ये देखना है कि इसमें से कौन सी ऐसी लाइन है जो पैराग्राफ में है या पैराग्राफ के हिसाब से सहमत है, पैराग्राफ के हिसाब से जो सही हो। तो पहला स्टेटमेंट है, शाहजहाँ वांटेड टू बिल्ड अ पैलेस फॉर हिमसेल्फ। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो शाहजहाँ है, शाहजहाँ चाहते थे, वांटेड का मतलब चाहते थे, शाहजहाँ वांटेड टू बिल्ड अ पैलेस फॉर हिमसेल्फ। शाहजहाँ खुद के लिए, अपने लिए एक महल बनाना चाहते थे। तो यह ऐसा कोई बात इस पैसेज में नहीं हुआ है, वो मुमताज़ महल के लिए पैसेज बनवाना चाहते थे। स्टेटमेंट नंबर 2 है, आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्ट फ्रॉम इंडिया आस्क्ड शाहजहाँ
टू गिव देम वर्क। ये जो दूसरा स्टेटमेंट है इसका मतलब है कि द आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्ट फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया के आर्टिस्ट थे, जो कलाकार थे, या इंडिया के जो आर्किटेक्ट्स थे, आस्क्ड शाहजहां टू गिव देम वर्क, उन्होंने शाहजहां से कहा कि आप हमें काम दे दीजिए। तो ऐसी भी कोई बात पैराग्राफ में नहीं हुई है। तीसरे नंबर पॉइंट पे चलते हैं। प्राइड ऑफ द पैलेस मीन्स शाहजहां। प्राइड ऑफ पैलेस का मतलब होता है शाहजहां। ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्राइड ऑफ पैसेज का मतलब है ताजमहल। ताजमहल को बोला गया था प्राइड ऑफ पैसेज, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है। चौथे पे आते हैं। शाहजहां डिसाइडेड टू बिल्ड अ ब्यूटीफुल टॉम फॉर हिज बिलव्ड वाइफ। शाहजहां ने निर्णय लिया अपने खूबसूरत पत्नी की याद में, एक अपने बिलव्ड पत्नी जिन्हें बहुत प्यार करते थे, उनके लिए एक ब्यूटीफुल टॉम बनाने का निर्णय लिया। शाहजहां डिसाइडेड टू बिल्ड अ ब्यूटीफुल टॉम फॉर हिज बिलव्ड वाइफ। शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए, अपनी प्यारी पत्नी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत टॉम्ब बनाने का निर्णय लिया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये पैराग्राफ से अग्री करता है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट एसोसिएटेड विद बिल्डिंग। अब बोला जा रहा है, नीचे कुछ पेयर्स दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट एसोसिएटेड। ये ध्यान देना, नॉट एसोसिएटेड विद द बिल्डिंग। इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो बिल्डिंग्स के साथ एसोसिएट नहीं करता, जो बिल्डिंग बनाने में जिनका रोल नहीं होता, वैसा पेयर कौन सा है। पेंटर एंड कारपेंटर, पेंटर और कारपेंटर, यस इनकी ज़रूरत हमें पड़ती है। पेंटर बिल्डिंग को पेंट करते हैं और कारपेंटर लकड़ी का जितना काम है वो सारा कारपेंटर करते हैं। टीचर्स एंड डॉक्टर्स, किसी भी बिल्डिंग को बनाने में टीचर्स और डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है। मैसन्स एंड प्लम्बर, मैसन्स का मतलब होता है मिस्त्री, और प्लम्बर का मतलब होता है जो नल का काम करते हैं, पाइपलाइंस वगैरह लगाते हैं, उन्हें हम प्लम्बर बोलते हैं। तो किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ऑप्शन होगा टीचर्स और डॉक्टर्स की ज़रूरत। ऑप्शन नंबर 2, इनकी ज़रूरत बिल्डिंग को बनाने में नहीं पड़ती। ये दोनों टीचर्स और डॉक्टर्स बिल्डिंग्स से एसोसिएट नहीं करते हैं। गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है। ताजमहल वॉज बिल्ट, जो ताजमहल था बनवाया गया था। ताजमहल वॉज बिल्ट आउट ऑफ लव ऑफ मुमताज़ महल, पहला ऑप्शन। दूसरा, बिकॉज मुमताज़ महल वॉज इंटेलिजेंट। तीसरा, टू लेट द वर्ल्ड नो दैट मुमताज़ महल वॉज ब्यूटीफुल। जी, पहला ऑप्शन है आउट ऑफ द लव ऑफ द मुमताज़ महल। तो ताजमहल मुमताज़ महल के प्यार में बनवाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर भी हम दूसरे तीसरे ऑप्शन को भी समझते हैं। बिकॉज मुमताज़ महल वॉज इंटेलिजेंट, ताजमहल इसलिए बनवाया गया था क्योंकि मुमताज़ महल इंटेलिजेंट थी, ऐसी कोई बात नहीं था। तीसरा, टू लेट द वर्ल्ड नो द मुमताज़ महल वॉज ब्यूटीफुल, दुनिया को ये बताने के लिए कि मुमताज़ महल सुंदर है, ताजमहल बनवाया गया था। ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है पैराग्राफ में, पैसेज में। टू प्रोटेक्ट मुमताज़ महल फ्रॉम हिज एनिमीज़, मुमताज़ महल को उनके दुश्मनों से बचाने के लिए ताजमहल बनवाया गया था। ऐसी भी कोई बात नहीं है पैराग्राफ में। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है, आउट ऑफ लव फॉर मुमताज़ महल, शाहजहां मुमताज़ महल को बहुत प्यार करते थे और उनके प्यार में ही उन्होंने ताजमहल बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई हैव गिवन द वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैसेज, मैंने इस पैसेज का वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन दी है। उसके बाद भी अगर आपको इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो यू कैन कॉमेंट मी सो दैट आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कि अब भी कोई समस्या है इस पैराग्राफ में तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में मैं आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू।